तुम्हें क्लास 12 का जो हिंदी है, वीवीए सब उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तुमको सुनाना है, ठीक है। 2024 के लिए एकदम वीवीए क्वेश्चन है सब। अब अभी तुम सुने थे सब। प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है? प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। इसमें बालक कृष्ण को कोमल स्वर में मधुर भोर होते हुए बात कहकर जगाया जा रहा है। वात्सल्य। गाय किस ओर दौड़ पड़ी? गाय बोर होते ही बाड़ी की तरफ दौड़ पड़ी। प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। प्रथम पद के भावार्थ बड़ा ही मनमोहक है। इसमें बालक कृष्ण को भोर होते हुए बात कहकर जगाया जा रहा है। मधुर। उनको भोर होने का बहुत सारा संकेत दिया जा रहा है। उनको भोर होने के बहुत सारे संकेत दिया जा रहा है जो निम्न है। 1 नंबर कमल फूलों का खिलना। 2 नंबर चिड़ियों का चहचहाना। 3 नंबर गाय का रंभना। 4 नंबर चंद्रमा का मलिन होना। 5 नंबर सूर्य का उदय होना। भोजन करी नंद अचमन लिहौनी मांग सिर जुठनिया। प्रस्तुत पदांत में वात्सल्य रस के साथ साथ भक्ति रस भी है। इसमें नंद बाबा बालक कृष्ण को अपने गोदी में बैठाकर भोजन करवाते हैं। भोजन करा कर कुला करवाते हैं। वो बची हुई भोजन सूरदास प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, अर्थात यही नंद बाबा से मांगना चाहते हैं। अब खात नंद मुख नावत सो छवि कहनत न बनिया। प्रस्तुत पदांत में कवि बालक कृष्ण को खाने की ढंग बता रहे हैं। बालक कृष्ण कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? कृष्ण खाते समय आगे तक। कैसे बोलूं? कृष्ण खाते समय कुछ भोजन खाते हैं। कृष्ण खाते समय कुछ ना कैसे बोलना। कवित्री का खिलावना क्या है? कवित्री के खिलौना उसका बेटा है। जिस तरह एक बच्चा के लिए उसका खिलौना जितना प्रिय होता है, अगर खिलौने के भूल जाने या टूट जाने पर बच्चा बहुत दुखी होता है, उसी प्रकार माँ के लिए उसके बेटा बहुत प्रिय होता है। उसके खो जाने पर माँ बहुत दुखी होती है। अर्थ स्पष्ट कर। आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। प्रस्तुत पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित पितृवियोग में से लिया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री यह कहना चाहती है कि आज चारों तरफ खुशी का वातावरण बना हुआ है। सब लोग अपने अपने खुशी में डूबे हुए हैं। इसमें पुत्र के वियोग में डूबी हुई माँ के लिए ये सारी खुशियाँ बेकार है। माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन और क्यों हो जाता है? माँ के लिए अपना मन समझाना तब कठिन होता है जब उसके प्यारे बेटे किसी कारणवश लंबे समय से मिल नहीं पा रहे हैं। इसी स्थिति में माँ के लिए अपने मन समझाना बहुत कठिन हो जाता है। माँ अपने पुत्र से बहुत प्यार करती है। पुत्र को छावना कहने में क्या भाव छुपा है, उसे उद्घाटित करें। ऐसे तो हिरण आदि जानवरों के बच्चों को छावना कहा जाता है। इन जानवरों के इन बच्चे बहुत प्रिय, अपने जान से प्रिय होते हैं। अपने जान से प्रिय होते हैं। इस यह छावना शब्द का प्रयोग प्यार अपनापन प्रकट करने के लिए किया गया है। कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? हम जानते हैं कि दर्पण स्वच्छ एवं निर्मल होता है। ठीक इसी प्रकार कवि के आंखें हैं। जिस प्रकार व्यक्ति दर्पण के सामने अपने छवि स्वच्छ एवं स्पष्ट रूप से देख पाता है, उसी प्रकार कवि संसार को स्वच्छ एवं पदार्थी रूप से देख पाते हैं। इसीलिए कवि अपने एक आंखों की तुलना दर्पण से किए हैं। जौ लई अंबही डाग ना होई, सौ लई सुगंध बसाई ना होई।
प्रस्तुत पंक्तियाँ मोहम्मद मलिक मोहम्मद जैसे प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जैसे रचित काव्यक से ली गई है। इसमें कवि यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आम में सुगंध आने के लिए डाब निकलना जरूरी होता है, ठीक उसी प्रकार पुरुष में गुण लाने के लिए दोष होना जरूरी होता है। चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी स्वाति नक्षत्र के लिए तरसती है। ये पक्षी केवल एक पक्षी केवल ना चातकी एक पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र के लिए स्वाति नक्षत्र के एक बूंद जल के लिए तरसती है। चातकी केवल स्वाति नक्षत्र के ही पानी ग्रहण करती है, जो इसके लिए सालों भर तरसती है और स्वाति नक्षत्र के पानी पीकर वह कोलाहल कोलाहल में मैं हृदय की बात रे मन। प्रस्तुत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। प्रस्तुत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह पदांत छावाद के बहुत सौंदर्य आत्मकथा है। इसमें शारदा मनु को पाकर आत्मविभोर होकर गाती है कि हे मन पर से बोलूं, मैं हृदय की बात की तरह, हे मन में कोलाहल में मैं हृदय की बात की तरह हूँ। जब मनुष्य आगे सुनाओ। कबहू अब अवसर पाई यहाँ अबा संबोधन किसके लिए है? इस संबोधन का मन स्पष्ट करे। कबहू अम्ब पाऊ अवसर में अम्ब का संबोधन सीता माता के लिए किया गया है। तुलसीदास जी सीता को माँ कहकर तुलसीदास जी सीता को माँ कहकर संबोधित करते हैं। वह कहना चाहते हैं कि प्रभु राम को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि माँ हम अवसर पाकर हमारी भुला गई अपना सुनावा से कहते हैं नारू कहाँ कर देला ना हिमा दावा जला तो तुम्हें क्या सुनाना है? होम साइंस। होम साइंस जी। चलो तुम होम साइंस सुनो। सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव। नवजात शिशु को जन्म के बाद की आवश्यकताओं का वर्णन करें। नवजात शिशुओं को जन्म के बाद की आवश्यकताएं होती है। नवजात शिशुओं को जन्म के बाद की आवश्यकताएं निम्नलिखित है। 1 में वायु सजीव को रखने के लिए, 2 में गर्माहट बालों को सुखाने के लिए, 3 में सौपान दूध पिलाने के लिए, 4 में उचित देखभाल, 5 में संक्रामक सुइयों से बचने के लिए टीकाकरण। बच्चों में असमर्थता के कारण। बच्चों में असमर्थता के कारण निम्नलिखित है। शरीर के कोई भी अंग प्रमुख कारण से क्षतिग्रस्त हो जाना, 2 में कृषि कार्यों को करने में असमर्थता हो जाना, 3 में विकलांगता अर्थात शरीर के कोई भी अंग काम करने योग्य ना हो। गर्भवती महिलाओं के भोजन में लोहा होना आवश्यक है क्यों? गर्भवती महिलाओं के भोजन में लोहा होना आवश्यक है क्योंकि लोहा के कमी से खून के ग्लोबिन मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण बच्चों की विकास रुक जाती है। माँ के रक्त से ही बच्चों का रक्त बनता है, इसलिए माँ के भोजन में लोहा होना आवश्यक है। आहार मिलावट क्या है? इससे बचने के लिए उपाय। खाद्य पदार्थों में कम गुणवत्ता वाला वस्तुओं को मिलाना आहार मिलावट कहलाता है, जैसे में दूध में पानी, चावल में अंकुर। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? शुद्ध वायु ना मिलना वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण से पर्यावरण
जीव जंतु तथा मनुष्य की हानि होती है। अतिसार किसे कहते हैं? अतिसार एक प्रकार की बीमारी है जो रोगियों में हो जाता है। उसे स्वस्थ करने के लिए बार बार जाना पड़ता है। इसे शूल के नाम से जाना जाता है। ऐसे बीमारियों में तेल मसालेदार सब्जियां खाने से मना किया जाता है। नर्सरी स्कूल क्या है? नर्सरी स्कूल को प्री प्राइमरी या प्रे स्कूल के नाम से जाना जाता है, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रे स्कूल में भेजा जाता है, जिसके कारण बच्चों को प्राइमरी स्कूल में जाने के तैयार हो जाता है। शुद्ध पेयजल के गुण को लिखिए। शुद्ध पेयजल की गुण निम्नलिखित है। 1 में यह पारदर्शी होती है। 2 में अज्वालशील होती है। 3 में इसका उपयोग करने से बीमारी नहीं होती है। 4 में इसका उपयोग करने से खनिज एवं लौह की प्राप्ति होती है। आरामदेह वस्त्र क्या है? आरामदेह वस्त्र वैसी वस्त्र होते हैं जो शरीर को आराम देते हैं। यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है और पसीना को भी अवशोषित कर लेती है। भोजन पकाते एवं परोसते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? भोजन बनाते एवं परोसते समय निम्नलिखित बातों का पालन करना चाहिए। 1 में शरीर स्वच्छ हो। 2 में हाथ पांव का नाखून कटा हो। 3 में कपड़ा साफ हो। 4 में चूल्हा साफ हो। 5 में साफी साफ हो। 6 में बर्तन अच्छा तरह से साफ हो। 7 में बाल नाक कान आदि को नहीं छूना चाहिए। बच्चों की पोशाक खरीदते समय आप किन किन बातों पर ध्यान दें? बच्चों को पोशाक खरीदते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। 1 में शरीर के अनुसार। 2 में उम्र के अनुसार। 3 में आरामदायक एवं मौसम के अनुसार। बच्चों के वैकल्पिक देख रेख से आप क्या समझते हैं? बच्चों के वैकल्पिक देखरेख का मतलब होता है माता पिता के अनुपस्थिति के कारण परिवार के कोई भी सदस्य के द्वारा देखरेख किया जाता है, उसे वैकल्पिक देखरेख कहते हैं। जैसे में दादा दादी नाना नानी माँ दादा दादी नाना नानी इत्यादि। अंकुरीकरण क्या है? अंकुरीकरण क्या है? कच्चे या पकाकर खाने के लिए बीजों को छोटे छोटे पौधों में जन्मा ही अंकुरीकरण कहलाता है। रोग प्रतिरक्षा क्या है? व्यक्तियों में रोग प्रतिरक्षा से लड़ने के लिए एकता एवं क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। खनिज लवण किसे कहते हैं? टीकाकरण किसे कहते हैं? किसी भी बीमारी के विरुद्ध प्रतियात्मक क्षमता को किसी भी बीमारी को विरोध प्रतियात्मक क्षमता को फिर से किसी बीमारी के विरोध प्रतियात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए जो दवाई खिलाई या पिलाई या अन्य रूप में दिया जाता है उसे टीकाकरण कहते हैं। चेचक क्या है? चेचक एक आम बीमारी है। यह मुख्यतः बच्चों के शरीर में विकसित होता है, जिससे शरीर में खुजली धब्बेदार निकल जाते हैं। अस्थायी दांत किसे कहते हैं? दूधा के दांत टूट जाने के बाद जो दांत निकलता है वह अस्थायी दांत कहलाता है। जाके कुछ सनवा काटन है। मानव भूगोल के क्षेत्रों का नाम बताइए। मानव भूगोल के क्षेत्र का नाम निम्नलिखित है। 1 नंबर आर्थिक भूगोल। 2 नंबर सामाजिक भूगोल। 3 नंबर सांस्कृतिक भूगोल। 4 नंबर ऐतिहासिक और राजनीतिक भूगोल। प्रवास से संबंधित किन्हीं 2 प्रतिकर्ष कारक लिखिए। प्रवास से संबंधित किन्हीं 2 प्रतिकर्ष के कारक नाम निम्नलिखित है। 1 नंबर अपकर्ष कारक। 2 नंबर प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष कारक में जो व्यक्ति अपने भरण पोषण के लिए धार्मिक स्थल, स्मरणीय स्थल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के लिए आकर्षित होकर आते हैं उसे हम अपकर्ष कारक कहते हैं। प्रतिकर्ष कारक जो व्यक्ति अपने धर्म पोषण के लिए धार्मिक स्थल, स्मरणीय स्थल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार
आदि के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उसे हम प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। सहकारी कृषि क्या है? सहकारी कृषि एक ऐसी कृषि है जिसमें कुछ किसान अपनी इच्छा से एक किसान दूसरे किसान से मिलकर अपने भूमि मिलाकर सामूहिक रूप से खेती करते हैं, उसे हम सहकारी कृषि कहते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 निर्धारक घटक कौन कौन से हैं? जनसंख्या परिवर्तन के 3 निर्धारण घटक निम्न है। 1 नंबर में जन्म दर, 2 नंबर में मृत्यु दर, 3 नंबर में प्रवास। जन्म दर, एक वर्ष में 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। मृत्यु दर, प्रति हजार जनसंख्या में एक वर्ष में पूर्ण मरने वाले बच्चों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही प्रवास कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या वृद्धि का वह तत्व जिसे मापा जा सके उसे हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित है। 1 नंबर जलवायु विविधता, 2 नंबर बाजार की निकटता, 3 नंबर पूंजी की उपलब्धता, 4 नंबर श्रम की उपलब्धता, 5 नंबर परिवहन की साधन, 6 नंबर भूमि की प्रकार। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या संगठन का वह तत्व जनसंख्या संगठन का वह तत्व जिसे मापा जा सके उसे हम जनसंख्या संगठन कहते हैं, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर इत्यादि। उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण सहित व्याख्या करें। उपभोक्ता वस्तु, वह वस्तु जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उसे हम उपभोक्ता वस्तु कहते हैं, जैसे में ब्रेड, बिस्कुट, कपड़ा इत्यादि। नगर, महानगर एवं मेगा नगर को परिभाषित करें। नगर, महानगर एवं मेगा नगर की परिभाषा निम्न है। 1 नंबर में नगर, 1 लाख से अधिक 10 लाख से कम नगरीय जनसंख्या को नगर कहा जाता है, जैसे बेतिया। 2 नंबर मेगा नगर। 2 नंबर में महानगर, 10 लाख से अधिक 50 लाख से कम नगरीय जनसंख्या को महानगर कहते हैं, जैसे कलकत्ता, पटना इत्यादि। 3 में मेगा नगर, 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को मेगा नगर कहते हैं, जैसे चेन्नई, हैदराबाद, नई दिल्ली इत्यादि। प्रदूषण क्या है? इसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? वायुमंडल में दूषित एवं हानिकारक पदार्थों के मिल जाने से वायुमंडल में विभिन्न घटकों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, उसे हम प्रदूषण कहते हैं। इसका प्रमुख रूप इस प्रकार है। 1 नंबर में वायु प्रदूषण, 2 नंबर में मृदा प्रदूषण, 3 नंबर में जल प्रदूषण, 4 नंबर में ध्वनि प्रदूषण। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन प्राकृतिक साधनों द्वारा होता है, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, जैसे वन लगाना, मछली पालन, पशुपालन इत्यादि। द्वितीय क्षेत्र क्या है? द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र जो कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करता है और उसमें परिवर्तन ला देता है, उसे हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, जैसे ईख को चीनी बनाना, लकड़ी को फर्नीचर बनाना इत्यादि। तृतीय क्षेत्र क्या है? तृतीय क्षेत्र सेवाओं का वह क्षेत्र जिसके सेवाओं का वह क्षेत्र सेवा करता है, उसे सेवा क्षेत्र कहते हैं, जैसे व्यापार, शिक्षा, परिवहन इत्यादि। मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में क्या अंतर है? मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में निम्नलिखित अंतर है। मुख्य श्रमिक 1 नंबर में जो व्यक्ति एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करते हैं, उसे हम मुख्य श्रमिक कहते हैं। 2 नंबर में सीमांत श्रमिक जो व्यक्ति एक वर्ष में 83 दिन काम करते हैं, उसे हम सीमांत श्रमिक कहते हैं। सुनाइए। अब सुनाइए कौन सुना?